मुंह शेर का है, शरीर आदमी का है। फिर ले गए घर के चौखट के ऊपर, जंघे के ऊपर बैठा लिटा लिए। कहे बोल, अंदर है या बाहर है? कहा ना अंदर है ना बाहर है, चौखट पे है। जंघे पर था, बताए कहा भगवान नरसिंह ने कहा बताओ पृथ्वी में हो या आकाश आसमान में हो? कहा दोनों में नहीं, बीचों बीच में लटके हुए। कहा न दिन है कि रात है? न दिन है न रात है, गोधूली का समय। उसने वरदान मांगा था कि इस 12 महीना में मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहा महीना को मास कौन सा चल रहा है? कहा ये तो पुरुषोत्तम मास है। खूब पूजा पाठ कर, तुलसी चढ़ाओ, भगवान शंकर जी को बल ले जाकर के खूब बेलपात चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक भक्त था तो चोरी करने गया, कुछ चोरी मिला नहीं, तो चोरी करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाता तो घंटी वंटी पाता, वहां भी कुछ नहीं, शंकर जी के मंदिर में बेचारा रुक गया। अब वहां तो खाने के लिए भी कुछ नहीं। रात में सोचा कि घंटा उतार लेते तो यही बेच लेते तो कुछ काम बन जाता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन भक्ति करोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे तो निद्रा देवी आनी आनी है, क्योंकि ये कुंभकर्ण की पत्नी है। इन्होंने पहले वरदान दे दिया था कि जहां जहां भगवान की भक्ति होगी हम वहां पर जाकर सिर पर बैठ जाएंगे। इसलिए हम लोग बीच बीच में भगवान का नाम जयकारा लगवाते रहते हैं कि वो भाग करके दूर जाए तो श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की। भगवान पूछे आसमान में हो या पृथ्वी पे हो? का महाराज बीचों बीच में है। मास कौन सा? पुरुषोत्तम मास। अच्छा आप बताओ, मेरे हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, क्या लिया हो? कब महाराज इतने बड़े बड़े नाखून लिए हो कि अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं। और भगवान क्रोध में भरे हुए, क्योंकि भक्त को जब कोई कष्ट देता है भगवान उसे सहन नहीं करते, पकड़ा हाथों से और हिरण्याकश्यप को फाड़ करके चीर करके रख दिया। भगवान इतने क्रोध में है कि लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भगवान को शांत करा दें। ध्रुव जी प्रहलाद जी महाराज जाते हैं, हाथ जोड़ करके जैसे खड़े होते हैं, नरसिंह भगवान उठा करके अपने गोद में लेते हैं। जैसे एक गाय छोटे बछड़े को जब बच्चा देती है चाटने लगती है, प्यार करती है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान अपने जीभों से ध्रुव को, प्रहलाद जी महाराज को अपने जीभों से चाट रहे हैं और आंखों से आंसू गिर रहा है। पुत्र मुझे आने में बड़ी देर हो गई, तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हुई है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया कि जो संत महात्मा योगी जति जिंदगी भर तपस्या करते हैं भगवान को वो सुख नहीं प्राप्त होता ऋषियों को जो मुझे प्राप्त हो गया है। मैं तो धन्य धन्य हो गया। ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान आशीर्वाद देते हैं और
आशीर्वाद देने के बाद में नरसिंह भगवान विदा होते हैं। प्रहलाद बड़े दिन तक राज्य कार्य करने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले नरसिंह भगवान की। क्योंकि सब तरफ कथा के तरफ चलना भी है, समय कम है और तैरना ज्यादा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों में सब जगह पहुंचते हैं। क्योंकि अगर प्रहलाद की चरित्र या ध्रुव का चरित्र कहा जाए तो पूरा 3-4 घंटे तो कम से कम एक ही चरित्र में लग जाएंगे। इसलिए सूक्ष्म में, सरल में और मार्मिक जो चीजें थी वो बताने का प्रयास आप सभी लोगों को किया हूं। अब हम लोग वामन भगवान का जन्म होगा। राजा बलि जो है दानवेंद्रो महाबला, दानियों में इंद्र के समान है। 99 यज्ञ कर चुका है। 100 यज्ञ अगर कर लेगा तो स्वर्ग की उसे प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र खत्म। अच्छा, मन जो है ना ये इंद्र है। जैसे कोई तपस्या करता है ना तो इंद्र को सबसे बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि उनको लगता है कि और जो भी राक्षस तप करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं ना, वो सबसे पहले सोचते हैं कि चलो इंद्र को ही उपथावा बोलते हैं, इंद्रासन को पहले छीन लेते। अब 100वां यज्ञ जैसे प्रारंभ किया तो इंद्र महाराज घबरा गए और भगवान से सभी देवताओं को ले जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु अगर इसकी यज्ञ सफल हो गई तो फिर मेरा इंद्रासन गया, राज्य काज गया, फिर हम क्या करेंगे? और ये देवताओं की जो राजगद्दी है ये सब छीन जाएगी, सत्ता छीन जाएगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उचित समय आने पर हम जन्म लेकर के तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान समय आया, भाद्रपद द्वादशी के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट होते हैं। भोले बावन भगवान की जय। बावन भगवान प्रकट हुए। ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पहली बार देवताओं ने देखा। भगवान 52 अंगुल के हैं, लेकिन मोटे ताजे खूब खाए पिए। पहले माता अदिति ने उन्हें कोपिन दिया, लंगोटी दिया, चंद्रमा ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलों दिया, पृथ्वी जी ने खड़ाऊ दिया। सभी देवताओं ने वामन भगवान को सुसज्जित किया। ब्रह्मा जी ने जनेऊ मेखला दिया। जब शिव स्वर्ग से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि पावन का रूप बनाए भले राजा को छलने आए। पावन का रूप बनाए बलि राजा पावन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए।